Hey guys, welcome back to my channel. This is Avi Chakma. Hope you all are well and good. So guys, लास्ट के दो वीडियोस में मैंने बात किया था दो फुटबॉल लीग्स के बारे में। एक था ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग और एक था SPL यानी कि सऊदी प्रो लीग। तो अगर वो दो वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देख सकता है, मेरा चैनल में है। तो आज के वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे AFC चैंपियंस लीग के बारे में। तो कौन कौन सा क्लब्स या टीम्स यहाँ पार्टिसिपेट करता है AFC चैंपियंस लीग में, और फिर ये इसका कंपटीशन फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे खेला जाता है। तो हम लोग कंप्लीट डिटेल्स बात करेंगे, तो बस आप मेरा वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अगर हम AFC चैंपियंस लीग का बात करने से सबसे पहले ये 1967 में फाउंड हुआ था और ये एक एनुअल कॉन्टिनेंटल क्लब फुटबॉल कंपटीशन है जो ऑर्गेनाइज करता है AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो एशियन फुटबॉल में ये मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब फुटबॉल कंपटीशन माना जाता है, जहाँ पे जितना भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस है एशिया में वो क्लब्स पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में हम लोग का टॉप फुटबॉल लीग बात करने से हम लोग का है ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग। तो वहाँ पे इंडियन सुपर लीग में जो भी एट द एंड ऑफ द कंपटीशन बोलो या एट द एंड ऑफ द सीजन में जो भी ISL का चैंपियन रहेगा, जो भी टॉप ऑफ द लीग में फिनिश करेगा, तो वो क्वालिफाई होता है AFC चैंपियंस लीग के लिए नेक्स्ट सीजन। तो उसी तरह जितना भी एशिया में जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस है, हर एक नेशंस में एक टॉप टियर फुटबॉल लीग होता है मेंस के लिए। तो उसी तरह जो भी टॉप ऑफ द लीग में फिनिश करेगा, जो भी उसका चैंपियन रहेगा वो नेशनल लीग का, तो वो क्वालिफाई होता है AFC चैंपियंस लीग के लिए। और एक बात, और कुछ नेशंस के लिए भी एक से ज़्यादा भी पार्टिसिपेटिंग करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया का बात करो, वहाँ पे 4 फुटबॉल क्लब्स लोग क्वालिफाई होता है AFC चैंपियंस लीग के लिए। और एक बात करने से इंडिया में सिर्फ एक ही क्लब्स क्वालिफाई होता है फॉर AFC चैंपियंस लीग। जैसे कि लास्ट ईयर का बात करने से मुंबई सिटी ने ISL का चैंपियन रहा है, तो टॉप ऑफ द लीग में फिनिश किया है। तो उसी तरह यहाँ पे मुंबई अभी ये सीज़न में AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हुआ है। तो अगर हम AFC चैंपियंस लीग का कंपटीशन फॉर्मेट का बात करने से, तो यहाँ पे टोटल 40 टीम्स मौजूद है और ये 40 टीम्स दो जोन में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जोन में आता है 5 ईस्ट एशियन ग्रुप्स, उसके बाद दूसरा जोन में आता है 5 वेस्ट एशियन ग्रुप्स, यानी कि टोटल 10 ग्रुप्स मौजूद होता है। और हर ग्रुप्स में 4 क्लब्स मौजूद है और हर क्लब्स हर एक ओपनिंग के साथ 2 लीग सिस्टम में यानी कि राउंड रॉबिन सिस्टम में खेलेगा, एक अपना होम ग्राउंड में और एक दूसरा एवे ग्राउंड में। तो उसके बाद ये ग्रुप स्टेज ख़त्म होने के बाद तो जो भी टॉप ऑफ द टेबल में फिनिश करेगा तो वो डायरेक्टली क्वालिफाई होगा फॉर राउंड ऑफ 16 यानी कि फॉर नेक्स्ट राउंड। तो यहाँ पे टोटल 10 ग्रुप्स है, यानी कि हम लोग को देखने को मिलेगा टोटल 10 क्लब्स जो डायरेक्टली क्वालिफाई होगा फॉर राउंड ऑफ 16 के लिए। तो बाकी और जो 6 जगह है तो वो 6 जगह कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे 2 जोन है, तो दोनों जोन से ईस्ट जोन और वेस्ट जोन, ईस्ट जोन से 3 बेस्ट रनर्स अप क्वालिफाई होगा और वेस्ट साइड से 3 बेस्ट रनर्स अप क्वालिफाई होगा। तो यानी कि टोटल 6 बेस्ट रनर्स अप क्वालिफाई होगा फॉर राउंड ऑफ 16 के लिए। तो राउंड ऑफ 16 से हम लोग को देखने को मिलेगा नॉकआउट स्टेज, यानी कि यहाँ पे 2 लीग सिस्टम में खेला जाएगा, जहाँ पे एक अपना होम ग्राउंड में और एक दूसरा एवे ग्राउंड में। तो 2 लीग मैचेस के बाद उसका जो भी टीम जीतेगा तो वो डायरेक्टली क्वालिफाई होगा फॉर नेक्स्ट राउंड यानी कि फॉर क्वार्टर फाइनल, और जो भी टीम हारता है तो वो डायरेक्टली गोस आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो उसके बाद ऐसे क्वार्टर फाइनल में सेम 2 लीग सिस्टम होता है, इसका सेमीफाइनल, फाइनल। तो ये होता है AFC चैंपियंस लीग का कंपटीशन का फॉर्मेट। और जो भी AFC चैंपियंस लीग का विनर होता है तो वो क्वालिफाई होता है फॉर फीफा क्लब वर्ल्ड कप। तो अगर हम थोड़ा फीफा क्लब वर्ल्ड कप का बात करने से, तो ये एक इंटरनेशनल मेंस एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन है जो ऑर्गेनाइज करता है फीफा। तो ये 2000 में फाउंड हुआ था और 2000 में सबसे पहला कंपटीशन हुआ था। तो उसके बाद 2001 से लेकर 2004 तक तो ये 4 साल तक ये कंपटीशन फिर रुक गया। तो इसका कारण था जो फीफा का जो मार्केटिंग पार्टनर था ISL यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट एंड लीजर, तो ये कोलैप्स होने का कारण से ये 4 साल तक रुक गया था। तो उसके बाद फिर 2005 के बाद अभी तक ये कंपटीशन अभी तक चलते आ रहा है। तो बहुत सारा नेशंस
ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप को होस्ट करता है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, जापान हो गया, फिर यूएई हो गया, उसका बाद मोरक्को, कतर। और नंबर ऑफ टीम्स का बात करने से यहाँ पे टोटल 7 टीम्स कम्पीट करता है फ्रॉम 6 कॉन्फेडरेशन। तो अगर हम ये 7 टीम्स का बात करने से तो सबसे पहले आता है AFC चैम्पियंस लीग से फ्रॉम एशिया, उसके बाद सेकेंड में है CAF चैम्पियंस लीग फ्रॉम अफ्रीका, उसका थर्ड में कॉन्केकेफ चैम्पियंस कप जो नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन से है, उसका फोर्थ में है कॉनेम्बल लिबर्टाडोस जो साउथ अमेरिका से है, उसके बाद फिफ्थ में है OFC चैम्पियंस लीग जो ओशियनिया से है, उसके बाद सिक्स में है UEFA चैम्पियंस लीग जो यूरोप से है। तो यहाँ पे टोटल 6 टीम हो गया, और एक जो लास्ट यानी कि 7 टीम वो टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं जो भी ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप को जो होस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ब्राज़ील ने होस्ट किया है तो ब्राज़ील में जो भी मेंस का जो टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग होगा तो उसका जो भी नेशनल लीग का जो चैंपियन होगा तो वो क्लब कम्पीट करेगा ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप में। तो टोटल होता है 7 टीम्स। और अगर हम फीफा क्लब वर्ल्ड कप का करंट चैंपियन का बात करने से तो ये है रियल मैड्रिड जो उसका 5th टाइटल है। तो और अगर हम मोस्ट सक्सेसफुल क्लब का बात करने से भी तो ये भी रियल मैड्रिड ही है जो 5 बार टाइटल ले चुका है। तो अगर हम AFC चैम्पियंस लीग ये सीज़न का 2023-24 सीज़न का बात करने से तो कौन कौन सा टीम्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो टीम्स का बात करने से तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल 40 टीम्स है, और ईस्ट एशिया से 20 टीम्स होता है और वेस्ट एशिया से 20 टीम्स है। तो अगर हम सबसे पहले ईस्ट एशिया से बात करने से सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से 1, चाइना PR से 3, हांगकांग से 1, जापान से 4, साउथ कोरिया से 4, मलेशिया से 1, फिलीपीन से 1, सिंगापुर से 1, थाईलैंड से 3 क्लब्स, वियतनाम से 1। तो यानी कि इस साइड से 20 क्लब्स हो गया। और उसके बाद वेस्ट एशिया का बात करने से इंडिया से 1, ईरान से 3, इराक से 1, जॉर्डन से 1, कतर से 2, सऊदी अरेबिया से 4 क्लब्स, ताजिकिस्तान से 1, तुर्कमेनिस्तान से 1, UAE से 2 और उज़्बेकिस्तान से 4 क्लब्स। तो ये वेस्ट एशिया से 20 क्लब्स और ईस्ट एशिया से 20 क्लब्स, तो टोटल 40 टीम्स कम्पीट कर रहा है ये सीज़न में। और फाइनली अगर हम AFC चैम्पियंस लीग का करंट चैंपियन का बात करने से तो वो क्लब है उरावा रेड डायमंड्स जो उसका 3rd टाइटल्स है। और उसके बाद अगर हम मोस्ट सक्सेसफुल क्लब का बात करने से तो वो है अल हिलाल जो 4 बार टाइटल ले चुका है। तो गाइस ये था आज का वीडियो AFC चैम्पियंस लीग के बारे में। तो आई होप मैंने जितना हो सके आपको जानकारी देने की कोशिश की पूरा AFC चैम्पियंस लीग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, फिर शेयर भी करो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। टिल देन गाइस स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।